तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछले क्लास में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन इस टॉपिक को स्टार्ट किए थे। आज हम लोग इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है वो इससे संबंधित सारे एमसीक्यू को हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग जो है वो डिटेल से इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। जिसमें हम लोग सबसे पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1912 में बना था, इसके बारे में समझे। उसके बाद 1915 में छोटा उन्नति समाज के बारे में समझे। उसके बाद 1930 में किसान सभा, 1933 में छोटा कैथोलिक सभा, 1938 में आदिवासी महासभा। उसके बाद 1938 के बाद जो है वो आपका 1948 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी। उसके बाद 1950 में झारखंड पार्टी। यहाँ तक की जो है वो चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग इसकी आगे की चर्चा करेंगे। जैसे कि 1954 में आपका बना था छोटा नागपुर संयुक्त संघ। उसके बाद आपका 1965 में बना था बिरसा सेवा दल। 1967 में बना था आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। 1969 में आपका झारखंड पार्टी बना। फिर 1969 में होल झारखंड पार्टी बना। इसके अलावा 1970 में सोनोत शुद्ध संथाल समाज बना। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। इसके अलावा 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू पार्टी बना। 1987 में आपका झारखंड समन्वय समिति का गठन होता है। 1989 में झारखंड विषयक समिति गठन होता है। उसके बाद 1985 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं जैक यानी कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसका गठन होता है। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद फिर जो है वो आपका राज्य गठन का जो अंतिम चरण है, जैसे कि 22 जुलाई 1997 को जो है वो इसके लिए मतलब एक संकल्प पारित होता है। उसके बाद फिर हम लोग का जो है वो ये 25 अगस्त को जब डॉक्टर मतलब KR नारायण जो कि राष्ट्रपति होते हैं, वो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के ऊपर वो सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का जो है वो 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बन जाता है बिहार से अलग होकर। तो यहाँ तक की हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो झारखंड पार्टी तक हम लोग देख चुके हैं। झारखंड पार्टी के बाद जितना भी घटनाएं हुई है तो उनसे संबंधित सारे MCQ के फॉर्मेट में हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक देख चुके थे। आज हम लोग 91 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 था आपका कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी। ऑप्शन है यूनाइटेड झारखंड पार्टी, ऑप्शन बी है झारखंड पार्टी आदिवासी महासभा, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड पार्टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अगर हम लोग देखें जो आपका यूनाइटेड झारखंड पार्टी है, तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी ये कब आया था, इसका गठन कब हुआ था? तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है वो आपका 1948 में हुआ था। इस डेट को जो है वो आप याद रखिएगा, 1948। ठीक है, और यूनाइटेड यूनाइटेड जो झारखंड पार्टी है वो आपका जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। उसके बाद झारखंड पार्टी की बात कीजिएगा तो ये आपका 1950 में था। आदिवासी महासभा देखिएगा, देखिए सबसे पहले 1938 में आपका आदिवासी सभा बना था, जिसको हम लोग छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा भी बोलते हैं और इसको हम लोग आदिवासी सभा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें 5 जो है वो आदिवासी संगठनों को इसमें एक किया गया था। कौन कौन? जैसे आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो मालतो सभा, इसको एक ही में मिलाया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे थियोदीर, मतलब क्या था, थियोडोर सुरीन था, और इसका उपाध्यक्ष बंदराम उरांव था। इसका सचिव पॉल दयाल था। बाद में आदिवासी महासभा बनता है 1939 में, और इसका जो भी अध्यक्ष होते हैं वो जयपाल सिंह मुंडा होते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आपका 16 फरवरी 1976 को बनता है। ठीक ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा। एक मिनट रुकिएगा जरा सा, एक मिनट। 1973 में बनता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। 16 फरवरी नहीं, 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1973 को बनता है। ठीक है, इस डेट को याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो रिलेट करते हुए चलना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 91 बोला जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो टीम है वो रांची कब आती है, उनका आगमन रांची जो है वो कब होता है। तो हम सभी को इसके बारे में पता है कि जो है वो आपका राज्य पुनर्गठन जो टीम है वो आपका 5 फरवरी 1955 को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 5 फरवरी 1955 को रांची आया था राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसी के सामने जो है वो आपका झारखंड जो है मतलब कि झारखंड पार्टी वो उसके सामने अलग राज्य निर्माण के लिए सिफारिशें रखता है।
तो 5 फरवरी 1955। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव किया गया था। तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 5 फरवरी 1955 को, तो उसके सामने झारखंड पार्टी अपना प्रस्ताव रखता है, अपना सिफारिश, अपना रिकमेंडेशन रखता है कि हम लोग को एक अलग झारखंड राज्य बना दीजिए। और उसके लिए उन लोग जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का बात रखता है। तो कितने जिले? 16 जिले। अब अगर देखिएगा तो ये जो 16 जिलों का लिस्ट है, इसमें 7 जिला बिहार का, 4 जिला उत्तर प्रदेश का, सॉरी 16 जिला था। 16 जिला में 7 जिला बिहार का, 4 जिला ये उड़ीसा का, 3 जिला बंगाल का और 2 जिला मध्य प्रदेश का। तो 16 में ऐसा था। ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने जो है वो झारखंड पार्टी बोला कि हम लोग 16 जिला को मिलाकर झारखंड अलग बनाइए, एक अलग झारखंड राज्य बनाइए, जिसमें 7 गो जिला बिहार का, 4 गो जिला उड़ीसा का, 3 गो बंगाल का और 2 ठो मध्य प्रदेश का रहेगा। ठीक है ना। तो 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, तो 16 गो जिला ये था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बिहार के कुल कितने जिले को शामिल किया गया था। अभी आपको बताया गया था कि बिहार के 7 जिला, इसके अलावा उड़ीसा के 4 जिला, इसके अलावा बंगाल के 3 जिले और 2 ठो जिले मध्य प्रदेश के शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड पुनर्गठन आयोग जो कि 5 फरवरी 1955 को झारखंड आता है, इसके समक्ष झारखंड पार्टी के द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में उड़ीसा के कुल जिलों की संख्या कितनी थी। तो अभी बताया गया था 7 जिला बिहार का, उड़ीसा का 4 जिला, 3 जिला बंगाल का और 2 जिला आपका मध्य प्रदेश का था। क्वेश्चन नंबर 95, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो कि 5 फरवरी 1955 को आया था, इसके समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बंगाल के कुल कितने जिले शामिल थे। तभी बताया गया था बिहार का 7 जिला, उड़ीसा का 4 जिला, बंगाल का 3 जिला और मध्य प्रदेश का 2 जिला। फिर क्वेश्चन नंबर 96, कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल थे। तो अभी बताया गया था मध्य प्रदेश के 2 जिला शामिल था, 7 जिला बिहार का, 4 जिला उड़ीसा का, 3 जिला बंगाल का और 2 जिला मध्य प्रदेश का था। और राज्य पुनर्गठन की जो टीम है वो रांची कब आई थी। तो 5 फरवरी 1955 को आई थी और इसके सामने झारखंड पार्टी के द्वारा अपना रिकमेंडेशन पेश किया गया था कि 16 गो जिला, मतलब 16 गो जिला का लिस्ट दे रहे हैं, इस जिला को मिलाकर आप झारखंड बना दीजिए, जिसमें 7 गो जिला बिहार का, 4 गो उड़ीसा का, 3 गो बंगाल का और 2 गो जिला मध्य प्रदेश का था शामिल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बोला जा रहा है कि बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य गठन का प्रस्ताव रखा था। तो बिहार का जो विधानसभा था वहाँ पे सबसे पहले किस व्यक्ति ने एक अलग झारखंड राज्य गठन का जो है वो प्रस्ताव रखा था। किस व्यक्ति ने ऐसा ये था, किस व्यक्ति ने रखा था, तो आपको बतलाना है। ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, पॉल दयाल, सीताराम जगत और आपका शिबू सोरेन। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, सीताराम जगत राम, सीताराम जगत राम। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में बोला जा रहा है कि एक डेट है 10, रुकिए ज़रा सा, 10 फरवरी 1961। ठीक है। तो ये रहा 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम के द्वारा पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, परंतु ये जो प्रस्ताव था वो विभिन्न चर्चाओं के बाद क्या हो गया था, निरस्त कर दिया गया था। तो सबसे पहले सीताराम जगतराम के द्वारा 1961 में 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भेजा गया था, लाया गया था। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में जो है वो झारखंड पार्टी को आदिवासियों का साथ तो मिल ही रहा था, इसके अलावा इसको गैर आदिवासियों का भी साथ जो है वो मिलने लग गया था, इसलिए उस समय की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी झारखंड पार्टी। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। बोला जा रहा है कि किस तिथि को सीताराम जगत राम के द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड निर्माण का जो है वो प्रस्ताव रखा गया था। तो अभी आपको जो है वो डेट बदलाया गया था 10 फरवरी 1961।
तो ये जो डेट है 10 फरवरी 1961, तो इसी दिन सीताराम जगतराम के द्वारा विधानसभा जो था बिहार का विधानसभा, वहाँ पर पहली बार पृथक झारखंड निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा गया था और इसमें विचार विमर्श होने के बाद इसको निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, 1961 में सीताराम जगतराम के द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत अलग झारखंड राज्य निर्माण के जो प्रस्ताव है इस पे क्या कार्यवाही की गई। अभी बताया गया था कि 10 फरवरी 1961 को सीताराम जगतराम के द्वारा बिहार विधानसभा में एक विधेयक जो है वो पेश किया गया। वो विधेयक किसके लिए था? वो था बेसिकली झारखंड अलग अलग राज्य जो है वो अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए था। उस पर पहले क्या हुआ, चर्चा हुआ, उसके बाद उसको निरस्त कर दिया गया। ऑप्शन है या ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, बिल्कुल गलत बात है। इसे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, इस पर चर्चा करने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया, जी हाँ, ये सही उत्तर है। ऑप्शन डी है कि इसे लोकसभा को भेज दिया गया, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, इस पर जो है वो चर्चा हुआ, चर्चा होने के बाद इसको जो है वो निरस्त कर दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड पार्टी का विलय निम्नलिखित में से किस पार्टी में कर दिया गया। बाद में फिर झारखंड पार्टी का जो है वो विलय कर दिया जाता है, वो किस में कर दिया जाता है वो देख लीजिए। तो बोला जाता है कि 20 जून 1963 को, कब? तो 20 जून 1963 को बिहार के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं जिनका नाम रहता है विनोदानंद झा। तो उस समय के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पे ही झारखंड पार्टी जो है वो इसका विलय आपका कांग्रेस पार्टी में कर दिया जाता है। तो झारखंड पार्टी का विलय जो है वो आपका कांग्रेस पार्टी में कर दिया जाता है। और वो डेट कब है? तो वो डेट जो है वो आपका 20 जून 1963 को। तो 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का जो विलय है वो आपका कांग्रेस पार्टी में कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 101, किस वर्ष झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया। तो अभी बताया गया था 20 जून 1963 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था। तो अभी आपको बताया गया था कि जयपाल सिंह नहीं होगा, पॉल दयाल भी नहीं होगा, श्री कृष्ण सिंह ये भी नहीं होगा, विनोदानंद झा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं बिहार के। तो 20 जून 1963 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की ही पहल पे ही क्या होता है, उसी की सिफारिश रहती है। उसके बाद झारखंड पार्टी का जो है वो कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103, विनोदानंद झा कौन थे जिनकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया। तो अभी बताया गया जो है वो उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इन्हीं की ही रिकमेंडेशन पे झारखंड पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था 20 जून 1963 को। और 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम के द्वारा पहली बार जो है वो पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था, पेश किया गया था, परंतु ये प्रस्ताव विभिन्न चर्चाओं के बाद निरस्त हो गया था। इस लाइन को भी जो है वो आप याद रखिएगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 तक जो है वो आपका डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको देख चुके हैं, आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके आगे की चर्चा करते हैं। 1 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है कि विनोदानंद झा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार सरकार में जयपाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे। तो बोला जा रहा है कि जब विनोदानंद झा मुख्यमंत्री थे बिहार विधानसभा से, तो उस समय उसका जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में जो बिहार सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसमें जब बताया गया कि झारखंड पार्टी के हेड थे जयपाल सिंह और झारखंड पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में और कांग्रेस का सरकार चल रहा था बिहार में, तो उस मंत्रिमंडल में जो जयपाल सिंह थे उसका क्या स्थिति था, वो क्या थे, किस विभाग के मंत्री थे, तो बतलाया जा रहा है। ठीक ना, तो आपको याद रखना है कि विनोदानंद झा की जो सरकार थी उस समय जयपाल सिंह मुंडा को सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक जो विकास विभाग था, सामुदायिक विकास विभाग, इसमें जयपाल सिंह मुंडा को मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो विनोदानंद झा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार सरकार में जयपाल सिंह मुंडा जो है वो सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे। इस लाइन को जो है वो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जिनका नाम रहता है जहां आरा, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में
किस विभाग की उप मंत्री थी? तो जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी भी जो है वो मतलब कि केंद्र में मंत्रिपरिषद में वो मंत्री थी। और जयपाल सिंह मुंडा बिहार का जो विधानसभा है इसमें वो मंत्री था। वो सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे जयपाल सिंह मुंडा, और इनकी पत्नी भी थी। ठीक ना। याद रखिएगा कि जयपाल सिंह मुंडा जो है वो विनोदानंद झा की जो सरकार में जो है वो सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे, परंतु वो 1 महीने के अंदर ही वो अपने उस पद से इस्तीफा दे देते हैं, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी रहती है जिनका नाम रहता है जहां आरा। तो जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी का नाम रहता है क्या? तो जहां आरा उसकी पत्नी का नाम रहता है। और वो केंद्र में जो इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी कांग्रेस में, उसमें उस मंत्रिमंडल में वो भी एक मंत्री थी। किस मतलब किस विभाग की मंत्री थी? तो याद रखिएगा कि वो जो है वो परिवहन और विमानन विभाग की उप मंत्री थी, मंत्री नहीं बल्कि उप मंत्री थी। तो परिवहन और विमानन विभाग की वो उप मंत्री थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ 2 लाइन याद रखिएगा कि विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह मुंडा जो है वो सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे, पहला बात। और वो 1 महीने के भीतर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जयपाल सिंह मुंडा की जो पत्नी है जिनका नाम रहता है जहां आरा, वो इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में वो परिवहन और विमानन विभाग की उप मंत्री होती है। बाद में वो भी जो है इस्तीफा नहीं देती, वो उप मंत्री रहती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106, जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस पार्टी से किस वर्ष इस्तीफा दे दिया? वो देखिए, सभी अभी तो बताया गया था आपको कि 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था। बाद में फिर 1963 में किया गया, उसके बाद फिर 6 साल के बाद 1969 में 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा जो है वो झारखंड पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस में जुड़ा, फिर कांग्रेस से वो अलग हो गया। कहा कि देखा होगा कांग्रेस का मंसूबा अलग है, कांग्रेस कभी भी झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए जो है वो फेवर में नहीं था। ठीक है, इसी बात को जब उसको ध्यान में लगा होगा तब वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देता है। तो जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस पार्टी से जो है वो किस वर्ष इस्तीफा दिया? तो वो आपका 1969 में दिया था, 30 मई 1969 को। तो 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा ने जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और 20 जून 1963 को वो कांग्रेस पार्टी में जो है वो झारखंड पार्टी को विलय कर देता है। और 30 मई 1969 को जो है वो इस्तीफा दे देता है जयपाल सिंह मुंडा, 6 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 107 है कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी से इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या था? तो बोला जा रहा है कि बहुत सारा कयास लगाया जाता था कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि 1963 में झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया गया। फिर जो है वो 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा जो कि झारखंड पार्टी के अध्यक्ष थे, वो जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। और उनको जो है वो विनोदानंद झा की सरकार में उनको जो है वो आपका क्या बोलते हैं सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बनाया जाता है। फिर वो 1 महीने के भीतर वो जो है वो इस्तीफा भी दे देते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी था। तो बोला जा रहा है कि इसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो क्यों ऐसा किए थे। ऑप्शन था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मतभेद था, ये कारण हो भी सकता है। और भी देखिए, कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण पद से हटाया जाना। ऑप्शन सी है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा पृथक झारखंड राज्य की मांग को अस्वीकार कर देना। और ऑप्शन डी है कि झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करना। देखिए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, अपने अपने जगह में सही है। लेकिन सबसे जो मतलब कि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट उस समय मिला था कि आखिर जयपाल सिंह मुंडा जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, तो उनका बात जो है आया था सामने कि वो जो है वो झारखंड पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये सभी तीनों घटना भी होगा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण पद से हटाया जाना, ये भी कारण होगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पृथक झारखंड राज्य की मांग को अस्वीकार कर देना, ये भी कारण होगा। कांग्रेस के कुछ नेताओं से उनका मतभेद भी होगा, ये भी कारण होगा। तो कई सारे कारण थे, लेकिन सबसे ऑफिशियल जो कारण सबको बतलाया गया है कि झारखंड पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करना था। इसीलिए जयपाल सिंह मुंडा जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, फिर वो झारखंड पार्टी को आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कि छोटा नागपुर संयुक्त जो संघ था उस संघ का गठन किस वर्ष किया गया? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1952, 54, 57 या फिर 60। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 को। तो याद रखिएगा कि छोटा नागपुर संयुक्त जो संघ है इसका गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7 फरवरी 1954 को इसका गठन किया गया है। तो 7 फरवरी 1954 को छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 109, छोटानागपुर संयुक्त जो संघ है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके सुखदेव महतो थे, सुखदेव महतो। तो छोटानागपुर संयुक्त संघ मतलब कि ज्वाइंट वेंचर एक तरह से, ठीक है ना। तो या फिर संयुक्त, ये बोलेंगे ज्वाइंट आपका यूनियन। तो संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुखदेव महतो थे इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। और इसका गठन 7 फरवरी 1954 को हुआ था, ठीक है, छोटानागपुर संयुक्त संघ का। क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से किस व्यक्ति को शेर ए छोटानागपुर कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को शेर ए छोटानागपुर कहा जाता है वो याद रखिए। तो याद रखिएगा कि जो आपका छोटानागपुर संयुक्त संघ था वो आपका 7 फरवरी 1954 को बनता है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके सुखदेव महतो बनते हैं, और बाद में राम नारायण सिंह जो है वो इस संगठन के अध्यक्ष बनते हैं, और नाम राम नारायण सिंह को ही शेर ए छोटानागपुर कहा जाता है। तो राम नारायण सिंह को शेर ए छोटानागपुर कहा जाता है, और राम नारायण सिंह जो है वो छोटानागपुर संयुक्त जो संघ था उसका वो बाद में अध्यक्ष बनते हैं। पहला अध्यक्ष तो बनता है सुखदेव सिंह, इसके बाद जो है वो अध्यक्ष यही बनते हैं राम नारायण सिंह, और नाम राम नारायण सिंह को ही शेर ए छोटानागपुर कहा जाता था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111, महात्मा गांधी ने किस व्यक्ति को छोटानागपुर केसरी की उपाधि दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसको भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, छोटानागपुर संयुक्त संघ इसका पहला अध्यक्ष सुखदेव महतो, इसके बाद का अध्यक्ष राम नारायण सिंह था, और राम नारायण सिंह को ही शेर ए छोटानागपुर कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, उसके दौरान महात्मा गांधी ने इन्हें छोटानागपुर केसरी की उपाधि दी थी। तो राम नारायण सिंह को ही महात्मा गांधी के द्वारा छोटानागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी, और साथ ही साथ इसी को ही शेर ए छोटानागपुर कहा जाता था। तो छोटानागपुर संयुक्त संघ 7 फरवरी 1954 को बना, और इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव सिंह रहे थे, और इसके बाद के अध्यक्ष बने थे राम नारायण सिंह, जिनको शेर ए छोटानागपुर और आपका छोटानागपुर केसरी कहा जाता था। छोटानागपुर केसरी किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। किस अधिवेशन में? तो रामगढ़ के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में। कब? 1940 में। क्वेश्चन नंबर 112, महात्मा गांधी ने किस वर्ष राम नारायण सिंह को छोटानागपुर केसरी की जो है वो उपाधि यानी कि टाइटल प्रदान की? तो हम सभी को पता है कि वह 1940 में कांग्रेस का जो है वो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसी दौरान। तो 1940 ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। बोला जा रहा है कि पृथक झारखंड राज्य के समर्थन में 1954 ईस्वी में इनमें से किस संगठन के द्वारा छोटानागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की पुस्तिका का जो है वो प्रकाशन किया गया? तो ये जो है वो किसके द्वारा किया गया था वो पूछा जा रहा है। तो वो जो है वो आपका छोटानागपुर संयुक्त दल बोलिए या फिर संयुक्त संघ बोलिए, इसी के द्वारा ही किया गया था। तो 54 बोला जा रहा है ना, 1954 में। और तो ये याद रखिएगा कि 7 फरवरी 1954 को छोटानागपुर संयुक्त संघ बना था, ठीक है। और 7 फरवरी को बना, और फिर 7 अप्रैल को, कब? तो 7 अप्रैल 1954 को जो है वो 7 अप्रैल 1954 को जो है वो ये एक जो है वो एक छोटानागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक जो है वो पुस्तिका प्रकाशित करती है। कौन? छोटानागपुर संयुक्त संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट। तो क्या बताया गया अभी कि छोटानागपुर संयुक्त संघ के द्वारा ही 7 अप्रैल 1954 को छोटानागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पेज का एक पुस्तिका का जो है वो प्रकाशन किया गया था, और जिसमें पृथक झारखंड राज्य के गठन का जो है वो समर्थन किया गया था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो छोटानागपुर संयुक्त संघ से अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो इतने ही से बनेगा। और झारखंड पार्टी, यूनाइटेड झारखंड पार्टी और छोटानागपुर संयुक्त संघ, ये तीनों अभी आपका कंप्लीट हो गया है, और इससे जो जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम लोग सारे जो है वो अभी डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ तक आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिरसा सेवा दल, जो कि 1965 में बना था। इससे संबंधित एमसीक्यू दिया हुआ वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 114 है कि बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिरसा सेवा दल का जो गठन है वो आपका 1965 में किया गया था। कब? तो 1965 में।
ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 115, बिरसा सेवा दल की स्थापना जो है वो किसने की थी? ऑप्शन है ललित कुजूर, शिबू सोरेन, एन ई होरो और जयपाल सिंह। तो इसका याद रखिएगा कि 1965 ईस्वी में ही आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करते हुए ललित कुजूर के द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। तो बिरसा सेवा दल का गठन ललित कुजूर के द्वारा 1965 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116, बोला जा रहा है कि बिरसा सेवा दल की जो स्थापना हुई थी इसका प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन है कि आदिवासियों की आर्थिक उन्नति करना, ऑप्शन बी है कि बिरसा मुंडा के अनुयायियों को जोड़ना, ऑप्शन सी है झारखंड आंदोलनों को मुखरता प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदिवासी लोगों का जो आंदोलन था इसको तेजी करना, इसमें रेडिकल मतलब चेंजिंग करना, इसीलिए। तो इसीलिए 1965 ईस्वी में ही आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने के लिए ही ललित कुजूर के द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। और यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। तो बिरसा सेवा दल जो है वो झारखंड का पहला छात्र संगठन था। ठीक है, इसके अलावा इसका जो गठन है वो झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। तो बिरसा सेवा दल जो है वो आपका झारखंड पार्टी से ही अलग होकर किया गया है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117, बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से अलग होकर किया गया था? तो अभी बताया गया है झारखंड पार्टी से ही अलग होकर इसका जो है वो गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1985 में हुआ है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नहीं नहीं सॉरी, 1885। इसके अलावा छोटानागपुर संयुक्त संघ, इसका गठन जो है वो आपका 7 फरवरी 1954 को हुआ है। ठीक है, इसके अलावा झारखंड पार्टी का गठन 1950 में हुआ है। यूनाइटेड झारखंड पार्टी गठन 1948 में होता है। और हुल जो झारखंड पार्टी है तो इसका जो गठन है वो आपका 1969 में होता है। ठीक है, 1969 में। इस तरह से सब रिलेट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि झारखंड का पहला छात्र संगठन इनमें से कौन सा है? अगर कभी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी छात्र संगठन ही था, वो 1912 में आया था। और आपका बिरसा सेवा दल ये भी छात्र संगठन था और ये 1965 में आया है। लेकिन जो क्या बोलते हैं इसको, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो था वो पूरा छात्र संगठन नहीं था, वो मिशनरी के द्वारा भेजा गया था। जबकि पहला झारखंड का पहला छात्र संगठन की बात की जाए तो वो आपका बिरसा सेवा दल है जो कि 1965 में बना था। इसको याद रखिएगा। और ये ललित कुजूर के द्वारा बनाया गया था। झारखंड पार्टी गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। ठीक है, कब? तो 1950 में हुआ है। आजसू का गठन कब हुआ है? तो आजसू का गठन जो है 1986 में हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ है? तो वो आपका 4 फरवरी 1973 को हुआ है। और बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय जो झारखंड पार्टी है इसका गठन 1967 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1967 में हुआ है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 1967 ईस्वी में ही अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। कब? तो 1967 में। क्वेश्चन नंबर 120, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा कि बागुन सुम्बरई के द्वारा ही अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। तो बागुन सुम्बरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। शिबू सोरेन जो है वो जेएमएम के संस्थापक है। जयपाल सिंह मुंडा जो है वो आदिवासी महासभा और आपके झारखंड पार्टी के ये अध्यक्ष रहते हैं और यही संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, अब बागुन सुम्बरई जो है वो आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के गठन के मतलब कि गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था और इन्हीं के जो है वो अध्यक्ष थे। तो बागुन सुम्बरई के द्वारा ही अखिल भारतीय झारखंड पार्टी गठन 1967 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 121, किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया? अब देखिए, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में हुआ बागुन सुम्बरई के द्वारा। लेकिन 1969 ईस्वी में ही अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का जो है वो विभाजन हो गया था और इसी से ही टूटकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग जो है वो पार्टी बन गई थी। तो पहले तो आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी था, उसी का वो बना 1967 में और उसका विभाजन हो गया ठीक 2 साल के बाद 1969 में। और इसी से ही आपका एक अलग झारखंड पार्टी बना 1969 में। ठीक है,
तो याद रखिएगा 1969 में इसका विभाजन हुआ। 1965 में बिरसा सेवा दल बना। 1967 में आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बना। 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया। 1971 नहीं बल्कि 1973 में फिर आपका ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बनता है। 1970 में आपका सुध या फिर सोनोत संथाल समाज बनता है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर जो है वो अलग हुई है? तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी का निर्माण किया गया था। बिरसा सेवा दल कब बना है? तो आपका जो है वो 1965 में बना है, बिरसा सेवा दल ललित कुजूर के सहायता से। इसके अलावा झारखंड पार्टी जो है वो 1950 से बना है और एक झारखंड पार्टी 1948 से बना है। फिर झारखंड कांग्रेस पार्टी की बात कीजिएगा तो ये कोई पार्टी नहीं है। हुल पार्टी कोई भी है नहीं झारखंड में। हुल झारखंड पार्टी है, हुल पार्टी नहीं है। तो हुल झारखंड पार्टी 1969 में बना है, ठीक है। और आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का जो है वो गठन 1967 में और विभाजन 1969 में हुआ था। और 1969 में ही जो है वो आपका हुल झारखंड पार्टी बनता है। क्वेश्चन नंबर 123, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी के प्रथम जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि 1969 ईस्वी में ही अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर झारखंड पार्टी 1969 में ही बनता है, जिसका अध्यक्ष जो है वो NE होरो साहब बनते हैं। कौन? तो NE होरो साहब। तो NE होरो साहब इसके जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, होल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो होल झारखंड पार्टी का गठन जो है वो 1969 में किया गया था। 1967 में क्या? तो आपका 1965 में बिरसा सेवा दल, 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन, झारखंड पार्टी फिर 1969 में बनता है, फिर 1969 में ही आपका होल झारखंड पार्टी भी बनता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, होल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? देखिए यहाँ पे NE होरो है। NE होरो साहब जो है वो झारखंड पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। किसके? तो झारखंड पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। और जबकि याद रखिएगा जस्टिन रिचर्ड जो साहब हैं, तो जस्टिन रिचर्ड साहब हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक होते हैं। तो हुल झारखंड पार्टी 1969 में बनता है और जिसके संस्थापक जो है वो आपके जस्टिन रिचर्ड होते हैं। क्या होते हैं? जस्टिन रिचर्ड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड के किस क्षेत्र में होल झारखंड पार्टी जो है वो सक्रिय था? तो याद रखिएगा कि ये जो है वो आपका संथाल प्रगना वाले रीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, होल झारखंड पार्टी। तो होल झारखंड पार्टी जो है वो संथाल प्रगना वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से किस संगठन को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता है? तो होल झारखंड पार्टी जो कि 1969 में बना था और जिसके अध्यक्ष जो है वो आपके जस्टिन रिचर्ड होते हैं, इसी को ही झारखंड की जो है वो क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 में बना था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 4 फरवरी 1973 को बनता है। झारखंड पार्टी 1950 को बनता है, फिर झारखंड पार्टी 1969 में भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 128, होल झारखंड पार्टी का विभाजन जो है वो किस वर्ष हो गया था? तो 1970 में। जैसे 1967 में आपका बना अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी टूट गया, उसी से ही आपका बिरसा सेवा दल नहीं सॉरी उसी से ही आपका झारखंड पार्टी 1969 में बना। इसके अलावा 1969 में ही होल झारखंड पार्टी बनता है और 1970 में ही होल झारखंड पार्टी का विभाजन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129, प्रोग्रेसिव होल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोग्रेसिव होल झारखंड पार्टी का जो गठन है वो आपका किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो सुदेश महतो, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव या फिर सुबू मुर्मू, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, एक मिनट आप रुकिएगा, शिबू मुर्मू नहीं होगा बल्कि यहाँ पे शिबू सोरेन होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो प्रोग्रेसिव होल झारखंड पार्टी, एक मिनट रुकिएगा, नहीं नहीं नहीं, प्रोग्रेसिव होल झारखंड पार्टी, ये क्वेश्चन ही शायद गलत है, आप इसको हटाइए, इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 जो है ना वो गलत है, प्रोग्रेसिव होल झारखंड पार्टी नहीं कहीं भी, होल झारखंड पार्टी है, नॉर्मल झारखंड पार्टी है, सब कुछ ये सब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 130, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सोनोत मतलब होता है शुद्ध, तो शुद्ध संथाल समाज या फिर सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1965 में तो आपका बिरसा सेवा दल बना, तो ये तो नहीं होगा। 1967 में तो आपका
अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बना, ये भी नहीं होगा। 1969 में आपका तो दो ठो बना था, एक आपका झारखंड पार्टी भी बना था और एक आपका होल झारखंड पार्टी भी बना था, ये भी नहीं होगा। 1970 में आपका सोनोद संथाल समाज बना था, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 131, सोनोद जो संथाल समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिबू सोरेन, कार्तिक उरांव, विनोद विनोद बिहारी महतो या फिर सूरज मंडल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिबू सोरेन के द्वारा हुआ था, शिबू सोरेन के द्वारा। सोनोद संथाल समाज 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा ही गठन किया गया था। नेक्स्ट जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। क्वेश्चन नंबर 132 है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ है? तो 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था, 4 फरवरी 1973 को। क्वेश्चन नंबर 133, झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके जो याद रखिएगा कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि 4 फरवरी 1973 को ही विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक जो है वो पार्टी का गठन किया गया था। और इसका जो गठन है वो आपका धनबाद के गोल्फ मैदान में इसका गठन किया गया था। और विनोद बिहारी महतो जो है वो आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष होते हैं, ठीक ना। और शिबू सोरेन को इसका जो है वो महासचिव नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष होते हैं, विनोद बिहारी महतो, ठीक है ना, पहले अध्यक्ष होते हैं विनोद बिहारी महतो। और शिबू सोरेन जो है वो महासचिव बनते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। क्वेश्चन नंबर 134, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पे किया गया था? तो ये आपका क्या बोलते हैं इसको, धनबाद के गोल्फ मैदान में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 135, झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष बनाया गया था और शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया था जेएमएम पार्टी का। कब? तो 1973 में। कब बना था? 4 फरवरी 1973 को। क्वेश्चन नंबर 136, बोला जा रहा है कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जो है वो क्वेश्चन हमेशा बार बार बनता है। तो बोला जा रहा है कि शिवाजी समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, विनोद बिहारी महतो के द्वारा ही किया गया है। तो इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बोला जा रहा है कि झामुमो के गठन के पहले ही विनोद बिहारी महतो के द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था 1969 में ही। और शिबू सोरेन के द्वारा सोनोद संथाल समाज का स्थापना किया गया था 1970 में ही। और ए के राय, जिसको हम लोग बोलते हैं अरुण कुमार राय, जो कि लाल खंड का नारा देते हैं, तो अरुण कुमार राय यानी कि ए के राय के द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था 1971 में। तो तीनों तीनों कोई ना कोई कांड किया, तीनों कोई ना कुछ जो है वो घटना जुड़ा हुआ है तीनों से। तो अरुण कुमार राय जो है वो आपका मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 में बनाता है, विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज 1969 में बनाता है, और शिबू सोरेन के द्वारा सोनोद संथाल समाज का स्थापना 1970 में किया जाता है, ठीक ना। इसको जो है वो आप याद रखिएगा, इस लाइन को। अब नेक्स्ट देखिए इसके आगे की कहानी। क्वेश्चन नंबर 137, शिवाजी समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1969 में ही हुआ था, शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 138, मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ए के राय, जिसको हम लोग बोलते हैं अरुण कुमार राय, इसके द्वारा किया गया था 1971 में, शायद 1971 में, हाँ, मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 में अरुण कुमार राय यानी कि ए के राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये आपका 1971 में किया गया है। 1965 बिरसा सेवा दल, 1967 अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, 1969 में इसका विभाजन, 1969 में आपका झारखंड पार्टी फिर बनता है, और 1969 में आपका होल झारखंड पार्टी बनता है जिसका विभाजन 1970 में होता है, ठीक है। शिवाजी समाज 1969 में ही, 1971 में आपका मार्क्सवादी समन्वय समिति, इस तरह करके याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो था उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था जेएमएम पार्टी का? ऑप्शन है कि अलग राज्य निर्माण करना, महाजनी प्रथा का विरोध करना और विस्थापितों का पुनर्वास करना। क्या था इसका? तो ये उपरोक्त सभी तीनों था। तो याद रखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि 4 फरवरी 1973 को बनता है विनोद बिहारी महतो और आपका शिबू सोरेन के नेतृत्व में, जिसमें विनोद बिहारी महतो जेएमएम पार्टी के पहले अध्यक्ष बनते हैं और शिबू सोरेन इसके जो है वो जेएमएम पार्टी के महासचिव बनते हैं। और इसका जो निर्माण है वो आपका धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा यानी कि जेएमएम पार्टी के द्वारा अलग राज्य निर्माण हेतु संघर्ष और महाजनी प्रथा की खिलाफत और विस्थापितों के पुनर्वास जैसे आंदोलन का इसमें लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141,
पटना में किस वर्ष शिबू सोरेन और ए के राय ने झारखंड राज्य के समर्थन में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था? तो याद रखिएगा, बताया जाता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कब ये लोग जो है वो जुलूस निकाला था। तो 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा, 1 मिनट। तो ये बोला जा रहा है कि पटना में किस वर्ष शिबू सोरेन और ए के राय के द्वारा जो है वो झारखंड राज्य के समर्थन में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला गया था। तो इसका जो है वो आपका सही उत्तर जो है वो आपका 1969 हो जाएगा, 1978 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 1978 में ही शिबू सोरेन और ए के राय के द्वारा झारखंड के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए या शक्ति प्रदर्शन हेतु पटना में आदिवासियों का एक जो है वो जुलूस निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 142 है कि 1978 में झारखंड के किस स्थान पर झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का जो है वो आयोजन किया गया था, जिसमें शिबू सोरेन, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो, इन सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो ये जो है वो आपका कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन, गोष्ठी का आयोजन? तो बोला जा रहा है कि ये जो है वो आपका 6 और 7 मई 1978 को हुआ था। कहाँ पे? तो ये हुआ था रांची में। तो बोला जा रहा है कि 6 और 7 मई 1978 को ही रांची में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का जो है वो आयोजन किया गया था, जिसमें आपका शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, डॉक्टर निर्मल मिंज, डॉक्टर रामदयाल मुंडा समेत कई लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किस वर्ष जंगल काटो अभियान चलाया गया था? तो 1978 में ही जेएमएम पार्टी के द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का जो है वो संचालन किया गया था 1978 में ही। क्वेश्चन नंबर 144, किस कांग्रेसी नेता के पहल पर झामुमो ने 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जो है वो गठबंधन किया था? कब किया था गठबंधन? तो किसके सलाह पे किया था ऐसा कुछ? तो याद रखिएगा कि एक जो है रांची के कांग्रेसी नेता रहते हैं जिनका नाम रहता है ज्ञान रंजन। क्या नाम रहता है? ज्ञान रंजन। तो बोला जा रहा है कि रांची के कांग्रेसी नेता रहते हैं जिनका नाम रहता है ज्ञान रंजन। इसी के ही पहल पे 1980 का जो बिहार विधानसभा होता है उसमें जेएमएम पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और जिससे क्या हुआ, जेएमएम को 13 गो सीट पे क्या मिली, जीत मिली। ठीक है, जेएमएम पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 न सॉरी 145 बोला जा रहा है कि आजसू पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? आजसू पार्टी यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसका गठन जो है वो आपका 1986 में किया गया था। तो 22 जून 1986 को 22 जून 1986 को झारखंड पार्टी का गठन किया गया था निर्मल महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि 22 जून 1986 को जेएमएम के निर्मल महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में ही जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू नामक संगठन की स्थापना की गई थी और सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की जो है वो घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 146, आजसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो ये आपका निर्मल महतो भी होगा और शिबू सोरेन भी होगा। ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 147, इनमें से किसकी तर्ज पर आजसू पार्टी के गठन का जो है वो आजसू पार्टी का गठन किया गया है? तो वो आपका है किसके तर्ज पे किया गया है? तो याद रखिएगा कि आजसू का जो गठन है वो असम में एगो आसू आसू पार्टी थी, आसू जिसको बोलते हैं असम स्टूडेंट यूनियन, उसी की ही तर्ज पे की गई है। तो आसू पार्टी, असम में था आसू पार्टी तो झारखंड में बना आजसू पार्टी। क्वेश्चन नंबर 148, आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आजसू पार्टी जो था इसका प्रथम अध्यक्ष बना था प्रभाकर तिर्की जो है वो इसका प्रथम अध्यक्ष बना था और इसका जो महासचिव जो बना था प्रथम वो था आपका सूर्य सिंह बेसरा। जैसे कि आपका जेएमएम पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बना था विनोद बिहारी महतो और महासचिव बन गया था शिबू सोरेन, ठीक उसी तरह आजसू पार्टी का भी प्रथम अध्यक्ष बना प्रभाकर तिर्की और इसका महासचिव बना सूर्य सिंह बेसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किस झारखंड पार्टी की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया? किसकी छत्र छाया में? तो वो आपका जेएमएम पार्टी की ही छत्र छाया में ही था। बोला जाता है कि आजसू पार्टी का जो गठन है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की छत्र छाया में ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 151, किस वर्ष जो है वो जेएमएम पार्टी से आजसू पार्टी जो है वो अलग हो गया? कब अलग हुआ? तो 1987 में आजसू पार्टी जो है वो खुद से जेएमएम पार्टी को पूरी तरीके से अलग कर लिया। तो जेएमएम पार्टी से पूरी तरीके से आजसू अलग हो गया 1987 में।
बना 1986 में, 87 में गद्दारी, 1 साल के बाद गद्दारी। क्वेश्चन नंबर 152, आजसू पार्टी द्वारा गठन के बाद किस रणनीति की जो है वो घोषणा की गई थी? तो बोला जाता है कि आजसू पार्टी का जो है जब घोषणा हुआ था ना, बोला जाता है कि खून के बदले खून, डायरेक्ट। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 153, झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। अब देखिए, झारखंड समन्वय समिति जो है इसका गठन जो है वो 1987 में होता है, झारखंड समन्वय समिति का। और आजसू से जेएमएम पार्टी अलग होता है 1987 में, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिए यहाँ पे, वो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन बता देते हैं कि 1991 में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में ही झारखंड पीपुल्स पार्टी बना था। तो 30 दिसंबर 1991 को जेपीपी पार्टी यानी कि झारखंड पीपुल्स पार्टी बना था, जो कि आजसू का ही एक तरह से सहयोगी पार्टी के रूप में उभरा था। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और झारखंड में जेएमएम पार्टी की जो है वो पब्लिसिटी को देखते हुए कांग्रेस सरकार के द्वारा 1982 में छोटानागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। और 1980 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जेएमएम पार्टी को बिहार इलेक्शन में 13 को सीट प्राप्त हुआ था। ये आपका 11 to 13 जेपीसी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ सागर। तो नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे कि झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ था। अब इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 था कि झारखंड समन्वय समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको हम बता देते इसी तरह। ठीक है, ऑप्शन है कि बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के रूप में उभरना था, या फिर झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करना था, या फिर झारखंड राज्य के निर्माण हेतु उग्र आंदोलन करना था। चारों ऑप्शन में क्या है? तो याद रखिए कि पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11 से लेकर 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति यानी कि जेसीसी का गठन किया गया था। तो ये है झारखंड आंदोलन में विभिन्न जो है वो अलग अलग दलों को शामिल इसमें करने के लिए इसका गठन जो है वो किया गया था। कब? 1987 में। 53 गो अलग अलग दल था, सबको एक करने के लिए, समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, कितनी पार्टियों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो वो है आपका 53 गो पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 156, झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ पे किया गया है? तो ये समिति का जो गठन है वो आपका किया गया था कहाँ? तो ये आपका रामगढ़ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 157, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? तो झारखंड समन्वय समिति के जो संयोजक है वो आपके बीपी केसरी यानी कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, इसी को मनोनीत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 158, झारखंड समन्वय समिति के द्वारा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति को पृथक झारखंड राज्य के निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? तो याद रखिएगा कि 10 दिसंबर 1987 को झारखंड समन्वय समिति ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनका नाम है आर वेंकट रमन, ये जो है इनको बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 21 गो जिले को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण हेतु 23 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा था। तो ये कब हुआ था? 1987 में। तो 1987 10 दिसंबर 1987। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 159, झारखंड समन्वय समिति के द्वारा भारत के किस राष्ट्रपति को अलग राज्य के गठन हेतु ज्ञापन सौंपा गया? तो ये है आपके आर वेंकट रमन साहब। ठीक है, तो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, इनको सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 160,
केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया है? तो ये भी याद रखिए कि झारखंड विषयक समिति का जो गठन है वो आपका 1989 में हुआ है। कब? 1989 में। तो ऑप्शन नंबर ए 1989 में झारखंड विषयक समिति गठन हुआ है। तो केंद्र सरकार के द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति गठन किया गया था, जिसका संयोजक B.S. लाली वो बनाया गया था। तो झारखंड विषयक समिति का गठन 1989 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 161, केंद्र सरकार के द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो गठित हुआ था झारखंड विषयक समिति, इसमें टोटल 24 गो मेंबर थे। कितने? तो 24 मेंबर थे। और ये झारखंड विषयक समिति ये जो है वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया गया है 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्य को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 162, केंद्र सरकार के द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति का संयोजक किसे नियुक्त किया गया था? तो वो जो है वो आपका संयोजक है वो B.S. लाली को जो है वो नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए B.S. लाली को। क्वेश्चन नंबर 163, झारखंड विषयक समिति ने अपने प्रतिवेदन में इनमें से किस संगठन के जो है वो गठन की सिफारिश की थी? तो जो है वो सिफारिश किया था झारखंड क्षेत्र विकास परिषद इसको। तो झारखंड क्षेत्र विकास परिषद यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा कि झारखंड विषयक समिति 1989 में बना। ये केंद्र सरकार के द्वारा 23 अगस्त 1989 को बनाया गया। 24 सदस्यीय टीम थी, 24 वो इसमें मेंबर थे, जिसके संयोजक B.S. लाली को बनाया गया था। और इस समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी और झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 गो प्रतिनिधि शामिल थे। और इस समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन का सिफारिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का जो गठन है वो आपका 1995 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी। तो इसको भी याद रखिएगा कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 1995 में किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, 1995 में किस तिथि को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया था? किस दिन औपचारिक रूप से, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सुनिए, इससे सबसे पहले क्या हुआ था कि 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हो गया, वहाँ पे झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया। तो 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पे झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया। उसके बाद 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जैक की जो है वो गठन किया गया। इसकी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया 7 अगस्त को। कब? तो आपका 7 अगस्त को। और फिर 9 अगस्त 1995 को इसका जो है वो शपथ हुआ। ठीक है, तो 3 गो डेट याद रखना है। सबसे पहले 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ये जो विधेयक है पास हुआ। 7 अगस्त को इसका जो है वो जैक का जो है वो आपका JAAC यानी कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। और फिर 9 अगस्त 1995 को इसका औपचारिक रूप से गठन किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप इसको लगाइए, जो है आपका 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। 9 अगस्त को देखिए, 9 अगस्त को ना इसका गठन की बात की जाए तो 9 अगस्त को इसका जो है वो शपथ हुआ था 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को ही इसका जो है गठन माना जाता है। 7 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और 9 अगस्त को इसका गठन हुआ और 9 अगस्त को ही शपथ हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा कि जो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि इसको बोलते हैं JAAC यानी कि जैक, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो आपका शिबू सोरेन को बनाया गया था। किसको? तो शिबू सोरेन के इसका जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है, शिबू सोरेन का। तो शिबू सोरेन को जैक का अध्यक्ष बनाया गया था और सूरज मंडल को इस परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन बनाया था, किसको बनाया गया था? तो ये सूरज मंडल को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 168 बिहार से अलग वनांचल नाम से एक अलग राज्य के गठन की मांग किस पार्टी के द्वारा रखा गया था? किस पार्टी के द्वारा रखा गया था? तो ये जो है वो आपका किस पार्टी के द्वारा रखा गया था? तो ऑप्शन है कि झामुमो कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस या फिर जो है वो आपका भाजपा।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका भाजपा बीजेपी के द्वारा, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, तो याद रखिएगा इसको। तो 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा के द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार करके उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे बिहार विधानसभा ने नामंजूर कर दिया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, क्वेश्चन नंबर 169 बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सरकार के द्वारा किस वर्ष बिहार से अलग करके एक वनांचल राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो ये जो है वो मांग की अगर बात की जाए तो मांग जो है वो आपका 1998 में किया गया था, 1998 में, ठीक है ना। इसको आप याद रखिए, 1998 में। तो बीजेपी मांग किया था वनांचल राज्य के लिए, कब? 1998 में। क्वेश्चन नंबर 170, बिहार विधानसभा में किस वर्ष जो है वो पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था? किस वर्ष जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ? तो आपका 1997 में जो है वो आपका प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। तो बोला जा रहा है कि 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा के द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु जो है वो संकल्प पारित करके उसे केंद्र सरकार को भेज दिया गया। कब? तो 1997 में केंद्र सरकार को भेजा गया। अच्छा, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा जरा सा। 1997, ठीक है, ठीक, 97 भी होगा। तो बिहार विधानसभा ने किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था? तो 1997 में। क्वेश्चन नंबर 171, बिहार विधानसभा में किस वर्ष बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक स्वीकृत किया गया था? बिहार विधानसभा में कब इसको जो है वो आपका एक्सेप्ट किया गया था? तो सबसे पहले 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा के द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित किया गया। तो संकल्प पारित कब हुआ? 22 जुलाई 1997 को। तो 22 जुलाई 1997 को संकल्प पारित हुआ, संकल्प पारित हुआ। उसके बाद 25 अप्रैल 2000 को, 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार के द्वारा झारखंड राज्य निर्माण हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 उसको स्वीकृति प्रदान की गई। तो कब? 2000 को। 2000 में कब? तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को, ठीक है। इसको उसके बाद आगे देखिए सबसे पहले याद रखिए कि 22 जुलाई 1997 को संकल्प पारित हुआ बिहार विधानसभा से, फिर उसको केंद्र सरकार को भेज दिया गया। फिर 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार सरकार के द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में जो आया था इसको स्वीकृति प्रदान हुआ। क्वेश्चन नंबर 172, झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान किया? तो ये तो राष्ट्रपति जी ही हस्ताक्षर किए थे, जिनका नाम है KR नारायण साहब। KR नारायण ये प्रेसिडेंट होते हैं, यही लास्ट सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ जाता है। तो इसके लिए 3-4 को डेट याद रखिए, कैसे कैसे वो देखिए। 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा के द्वारा संकल्प पारित हुआ और उसको केंद्र सरकार को भेज दिया गया। बीजेपी 1998 में वनांचल राज्य के लिए जो है वो मांग करता है। उसके बाद 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार सरकार के द्वारा जो है वो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 इसको पास कर दिया जाता है। उसके बाद 2 अगस्त 2000 ईस्वी को ही लोकसभा से, उसके बाद फिर 11 अगस्त 2000 ईस्वी को ही राज्यसभा से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया गया। 3-4 को डेट याद रखिए। 22 जुलाई 1997 को संकल्प पारित हुआ बिहार विधानसभा से और केंद्र सरकार के पास गया। 1998 में बीजेपी मांग किया। फिर 25 अप्रैल 2000 को जो है वो बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति मिला, ठीक ना, बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद फिर 2 अगस्त को लोकसभा और 11 अगस्त को राज्यसभा पारित कर दिया विधेयक को। उसके बाद फिर 25 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण भी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर जो है वो सिग्नेचर कर दिया। तो 2 अगस्त लोकसभा, 11 अगस्त राज्यसभा, 25 अगस्त राष्ट्रपति KR नारायण। फिर 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे इसको बना दिया गया 28वां राज्य, 18 जिला से। क्वेश्चन नंबर 173, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया? तो 2
सॉरी 2 अगस्त लोकसभा से, 11 अगस्त राज्यसभा से और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा। तो 25 अगस्त। किस तिथि को लोकसभा से झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया? तो ये आपका 2 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 175, किस तिथि को राज्यसभा से झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया? तो ये आपका 11 अगस्त। तो 2 अगस्त लोकसभा से, 11 अगस्त राज्यसभा से और 25 अगस्त राष्ट्रपति से और 12 जुलाई 1997 को संकल्प पारित। क्वेश्चन नंबर 176, झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा। तो उस समय जो है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। और उस समय बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। क्वेश्चन नंबर 177, झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी। क्वेश्चन नंबर 178, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय विकास परिषद का जो गठन है वो आपका 1968 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष है वो आपके कार्तिक उरांव थे। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 180, किस वर्ष मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी? तो कब किया गया था? तो ये आपका बताया गया था आपका अभी। तो एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा सा। 1971 में। तो मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अलग राज्य की मांग 1971 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 181, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बतलाना है कौन है। मार्क्सवादी समन्वय समिति अलग था, उसी को भी मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कहते हैं और 1971 में इसका गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है वो आपके AK राय थे, यानी कि अरुण कुमार राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक ना, इसको भी आप याद रखिएगा। 1988 में ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा, 1988 है यार, 1998 नहीं, 1988 में ही BJP के द्वारा वर्तमान में वनांचल, अभी वर्तमान में झारखंड जिसको कह रहे हैं उसी को वनांचल प्रदेश की मांग की गई थी। ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। तो ये इस तरह से देखिएगा तो आपका झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन वाला जो टॉपिक था इसका सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। पहला पार्ट 1 घंटे का वो भी है और सेकेंड पार्ट भी लगभग 1 घंटे का है। तो 2 घंटा में आपका यहाँ से, अगर 2 घंटा अगर आप टाइम दीजिएगा तो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से GPSC प्रीलिम्स में पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो टॉपिक था ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है और इसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें लगभग 181 MCQ है और 181 MCQ में हम लोग सारा जो है वो इससे संबंधित जितने भी फैक्चुअल डाटा है वो हम लोग सारा समझ लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।